प्रियंका गांधी जो है वो मौजूद रहेंगी, ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, सोनिया के अनुरोध पर ईडी ने इस बात को मान लिया है, सोनिया के लिए दवाइयां लेकर प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद रहेंगी। आपको बता दें, कोविड के चलते सोनिया गांधी को पहले ही एक्सटेंशन दिया गया था इस पूछताछ में, और आज भी सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी जो कि उनकी सुपुत्री हैं वो पूछताछ के दरमियान ईडी दफ्तर के अंदर रहेंगी। हमारे साथ रंजिता जुड़ी है ज्यादा जानकारी के साथ। रंजिता, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए जो खबर निकल कर आ रही है ईडी सूत्रों के हवाले से, ये खबर है कि सोनिया गांधी ने ये एक रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि हेल्थ इशू है सोनिया गांधी के साथ, कोरोना उन्हें हुआ था और अब पोस्ट कोरोना जो अलग अलग जो उसके बाद जो परेशानियां होती हैं उसको देखते हुए ये रिक्वेस्ट किया गया था। और जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर के अंदर रहेंगी। इसका मतलब कि जितनी देर पूछताछ होगी उतनी देर सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी रहेंगी। जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुज बता रहे थे कि जो सवाल पूछे जाएंगे सोनिया गांधी से उसके जवाब जो है वो उन्हें लिखित तौर पर देना होगा, जैसा कि राहुल गांधी के वक्त हुआ था। और उस समय ये बताया जा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी को लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही थी कि आखिर जब सवाल ईडी के खत्म हो गए हैं तो ये 30-30 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से रोज बुलाकर ये किस तरह की प्रताड़ना जो है वो ईडी जो है वो कर रही है। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि राहुल गांधी बार बार अपना जो जवाब है वो बदल रहे हैं और जवाब को लिखने में वक्त लग रहा है। इस वजह से राहुल गांधी से लगभग 4 दिन लगातार और 1 दिन अगले हफ्ते उनसे पूछताछ हुई थी। आज सोनिया गांधी से बताया जा रहा है कि आज की पूछताछ, क्योंकि ये भी हवाला दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी की तबियत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईडी दफ्तर जा रही हैं। अभी जिस तरह से अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोनिया गांधी की स्थिति जिस तरह की थी, जिस तरह से वो बीमार थी, ऐसे में ईडी के अधिकारियों को सोनिया गांधी के घर आकर उनका जवाब लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वेंडेटा की पॉलिटिक्स चल रही है उसके तहत ये काम किया जा रहा है। सोनिया गांधी के तक के कामकाज को भी उन्होंने बताया कि किस तरह से यूपीए 1 और यूपीए 2 में सोनिया गांधी ने काम किया, प्रधानमंत्री बनने का मौका उन्हें मिला, लेकिन उस बात को भी वो जो है उस मौके को उन्होंने नहीं लिया। किस तरह से उनके परिवार जो है, चाहे वो राजीव गांधी की बात हो, इंदिरा गांधी की बात हो, उन्होंने ये भी जिक्र किया। बिल्कुल रंजिता, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। मोहित हम हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ जब अनुरोध किया सोनिया गांधी ने कि प्रियंका गांधी को उनके साथ रहने दिया जाए, कम से कम दवा के लिए, जो उनकी सेहत से संबंधित इश्यूज हैं उसे दूर करने के लिए, तो उसकी इजाजत ईडी ने दी है सोनिया गांधी को। बिल्कुल, देखिए जैसे राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हो रही थी, खाली उनको लंच ब्रेक के लिए बाहर भेजा जा रहा था लेकिन जो पता लगा है, जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी को बीच में ब्रेक दिया जाएगा, उनकी दवाई के लिए ब्रेक दिया जा सकता है उनको, और ये ब्रेक 1 से ज्यादा बार हो सकते हैं। सोनिया गांधी की रिक्वेस्ट पे प्रियंका गांधी अंदर रहेंगी और वो ध्यान रखेंगी पूरी सोनिया गांधी की सेहत का, क्योंकि लगातार जो जवाब है वो जवाब लिख के भी देने हैं और उन जवाबों को रिव्यू भी करना है। तो सोनिया गांधी की उम्र और क्या तकाजा दिया गया और साथ ही बताया गया कि उनकी जो सेहत है अभी भी खराब है, उनके गले में अभी भी बोलने में दिक्कत है, तो इसीलिए जो है प्रियंका गांधी को अंदर बैठने की इजाजत दी गई है। अब यहां पर अगर ईडी ऑफिस की बात करें तो ईडी ऑफिस के किसी भी वक्त 11 बजे का वक्त होने वाला है, उस दौरान यहां पे सोनिया गांधी यहां पहुंच सकती हैं। उससे पहले जो प्रियंका गांधी है वो उनके निवास पर पहुंची है और यहां पर जो प्रियंका गांधी है वो अंदर उनके साथ बैठने की इजाजत अब वहां ईडी की तरफ दी गई है। ठीक है अनुज, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। रंजिता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। खबर यह कि संसद में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग जारी है और संसद में दरअसल इस बात को उठाया जा सकता है कि केंद्रीय एजेंसीज का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष दरअसल ये आरोप लगाता रहा है। आरजेडी के नेता और राउत इस बैठक में मौजूद है और ये पहली तस्वीर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये विपक्ष की बैठक की ये तस्वीर है जहां पर आप देखिए कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश नजर आ रहे हैं, एनसीपी की ओर से कमोबेश वहां पर शरद पवार मौजूद हैं। इसके अलावा बताया जा रहा था कि संजय राउत वहां पर मौजूद है, जो कि आपको इस तस्वीर में नजर आ जाएंगे। इसके अलावा विपक्ष के तमाम दूसरे नेता भी इसमें मौजूद हैं और कहा जा रहा है एजेंसीज के गलत इस्तेमाल को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। आज संसद के अंदर इस बात की गूंज सुनाई दे सकती है जब सोनिया गांधी एक तरफ तो ईडी के सवालों के जवाब दे रही होंगी, दूसरी तरफ संसद के अंदर
विपक्षी पार्टियों ने कमोबेश इस बाबत एक रणनीति तैयार की है कि कैसे सरकार से इस पर सवाल जवाब किया जाए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की ओर से बैठक की गई है। आपने इन तस्वीरों में देखा। अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए ईडी दफ्तर से। अनुज, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब सोनिया गांधी अपने घर से निकलेंगी, वहां से ईडी दफ्तर की दूरी कितनी है और वहां पर अभी क्या हलचल आप बढ़ती हुई देख पा रहे हैं? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए ईडी दफ्तर की तो चंद किलोमीटर की ही दूरी है प्रियंका गांधी जहां पर मौजूद है और वहां से ईडी दफ्तर की। जहां तक यहां की हलचलों की अगर हम बात करें तो यहां पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो मुस्तैद है। जाहिर तौर पे यहाँ जो 3 गेट है उसमें से उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन तीनों गेट में से ही एक गेट से सोनिया गांधी जो है वो एंट्री करेंगी, लेकिन तीनों गेट की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। जिस तरीके से ये बात सामने आ रही थी कि जो कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट करेगी, इसके मद्देनजर ये एहतियात के तौर पर चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है। वहीं जिस तरीके से सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी उसका हवाला देते हुए ये रिक्वेस्ट किया गया था, ईडी से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि चूंकि प्रियंका गांधी जो हैं वो पूरा मेडिकल जो दवाइयां हैं वो सोनिया गांधी की वो देखती हैं, इस वजह से उनसे ईडी से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि इजाजत दी जाए कि प्रियंका गांधी जो है वो बिल्डिंग में मौजूद रहेंगी। इसको लेकर ईडी की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया। जाहिर तौर पर हमने देखा था कि जब राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी उस दौरान सोनिया गांधी जरूर राहुल गांधी को छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। फिलहाल ईडी की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। जो ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं पूरी की जा चुकी है, लेकिन सोनिया गांधी के घर का भी रुख कर लेते हैं जहां पर हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजिता, वहां पर कोई हलचल देख पा रही है? क्योंकि अब तकरीबन 19 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब सोनिया गांधी अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। बिल्कुल, देखिए अनुराग, मैं एक बार जो ताजा तस्वीर है 10 जनपद के बाहर की वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह की जो नजारे हैं वो 10 जनपद के अंदर दिखते हैं। नेता जब आते हैं तब थोड़ी चहलकदमी रहती है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर रहती है। लेकिन जो मुख्य जो हलचल होगी तब जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना होगी। ये जो जिस गेट के बाहर मैं मौजूद हूँ, ये जो इन्वाइटी होते हैं, जो जिनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है उनके लिए इस्तेमाल होता है, और गांधी परिवार के लिए जो गेट इस्तेमाल किया जाता है, सोनिया गांधी से मिलने के लिए प्रियंका गांधी भी उसी गेट का इस्तेमाल उन्होंने किया था। ठीक है, आधे घंटे से वो सोनिया आपका रुख एक बार फिर से कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर कांग्रेस दफ्तर की मौजूदा तस्वीर है जहां पर आप देखिए कैसे पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को बेहद पुख्ता कर लिया है और वहां पर किस तरह की हलचल। ये तस्वीर आप देखिए। तो ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कई बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अशोक गहलोत और पवन खेड़ा, और उसके बाद अब तैयारी वहां पर जिस तरह से नजर आ रही है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है हो सकता है कि यहां से मार्च या प्रदर्शन करें जिससे वो सत्याग्रह